हेलो एवरीवन। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आ गया है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज के लिए। आज की इस वीडियो में हम कांस्टेबल की बात करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो आपको सब इंस्पेक्टर की भी मिल जाएगी। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। 15 अप्रैल से 14 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और 15 मई से 24 मई तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हो। इनिशियल पे 21,700 रखा गया है। एज लिमिट 18 से 28 साल है और ये एज लिमिट 1 जुलाई 2024 से काउंट होगी। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं वो 4208 रखी गई हैं। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो सारे डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले पहले यानी कि 14 मई से पहले पहले कंप्लीट होनी चाहिए। फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन भरा जाएगा और कोई दूसरा प्रोसेस फॉर्म भरने का नहीं है। स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, फिर उस टेस्ट के बेसिस पर कैंडिडेट्स को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 मार्क्स की। अगर आपका आंसर गलत होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में तो 1/3 जो नंबर होंगे वो आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो पोस्टिंग है वो एज़ पर द रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट होगी वैकेंसीज वगैरह की उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो पोस्टिंग है वो रखी जाएगी। इसके अलावा जो हम बात करें इसके एज लिमिट की वो मैं आपको बता चुका हूँ। और एलिजिबिलिटी क्या है जी? एलिजिबिलिटी क्लास 10, ऑब्वियस सी बात है। क्लास 10 अगर आप पास आउट हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अपर एज लिमिट में 5 साल तक का रिलैक्सेशन है SC ST को, OBC को 3 साल तक का, और कुछ एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट और डाइवोर्स वुमेन के लिए भी रिलैक्सेशन रखा गया है। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी एग्जैक्टली यहाँ पर कैटेगरी वाइज लिखी गई है, इसे आप लोग देख सकते हो अगर कुछ आपके मन में कन्फ्यूज़न रहता है तो। और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 500 रुपये रखी गई है। हाँ, इसमें से 400 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। ये कैटेगरी सीरियल नंबर 2 में जो मेंशन है उनके अलावा बाकी सभी कैंडिडेट के लिए यानी कि SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल वगैरह के लिए फ़ीस 250 रुपये है और बाकी के लिए 500 रुपये फ़ीस इसमें रखी गई है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में ही आपको भरनी होगी फॉर्म फिल करते समय। ठीक है। इसके बाद कुछ रिजर्वेशन क्राइटेरिया के रूल यहाँ पर लिखे गए हैं, इन्हें आप रीड आउट कर सकते हो। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जहाँ तक बात करें तो सबसे पहले तो ऑनलाइन अप्लाई करोगे आप वेबसाइट पे जाके, ठीक है। और उसके बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा, ठीक है। इसमें CBT एग्ज़ाम है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, मेजरमेंट टेस्ट है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो एग्ज़ाम है वो 10th क्लास के लेवल तक का होगा। जहाँ तक पैटर्न की बात करें 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और 1 मार्क मिलेगा अगर आपका आंसर सही है। और अगर आपने कोई भी आंसर अटैम्प्ट नहीं करा तो कोई भी मार्क्स उसके लिए नहीं मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रखी गई है। मिनिमम पासिंग मार्क्स इसमें बताए ज़रूर जा रहे हैं 35% और 30%, लेकिन ये जस्ट एक स्टैंडर्ड है। आपके मार्क्स जो है कट ऑफ डिसाइड करी जाएगी एग्ज़ाम के बाद, उसी के बेसिस पर फाइनल जो फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके लिए आपको शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। सिलेबस की जहाँ तक बात है, मीडियम जो होगा वो मतलब MCQ बेस्ड आपके पेपर रहेंगे। अरिथमेटिक के 35 मार्क्स का होगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का अगेन 35 मार्क्स का होगा और जनरल अवेयरनेस का 50 मार्क्स का पेपर होगा। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करते हैं। जो परफॉर्मेंस होगी CBT की उसके बेसिस पर 10 टाइम कैंडिडेट को PMT और PET के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा, ठीक है। मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन हर एक कैटेगरी के अंदर। एक्स सर्विसमैन जो है आई थिंक PET के लिए एग्जाम्प्टेड रहेंगे, तो वो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे PET का कुछ क्राइटेरिया लिखा हुआ है, उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले PET का यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा हुआ है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के लिए 1600 मीटर की रेस भागना होगा आपको 5 मिनट 45 सेकंड में, और लॉन्ग जंप होगी 14 फीट की, हाई जंप 4 फीट की। फीमेल कांस्टेबल के लिए 800 मीटर की रेस होगी जो कि 3 मिनट 40 सेकंड में करनी होगी। लॉन्ग जंप 9 फीट की और हाई जंप 3 फीट की होगी। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की जब तक बात करें, UR EWS और OBC की जब तक बात करें, हाइट मेल के लिए 165, फीमेल के लिए 157, अनएक्सपेंडेड करके चेस्ट मेल के लिए ही होंगे सिर्फ चेस्ट, 80 अनएक्सपेंड करके एक्सपेंड करके 85,
SC/ST के लिए थोड़ा सा हाइट में रिलैक्सेशन है, 160 और 152 मेल और फीमेल के लिए, और चेस्ट वगैरह मेल का यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ गाढ़वाली और गोरक्स वगैरह हिल्स वगैरह एरियाज़ वगैरह के लिए यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो सेट करा गया है। फॉर 1600 और 800 मीटर इवेंट ओनली 1 चांस विल बी गिवन। फॉर द रिमेनिंग इवेंट लॉन्ग जंप एंड हाई जंप द कैंडिडेट विल बी गिवन अप टू 2 चांस। यानी कि जो आपका एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें रेस के लिए सिर्फ एक ही चांस है और लॉन्ग और हाई जंप के लिए 2-2 चांस आपको दिए जाएंगे, और इसमें सारे सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। मेल कैंडिडेट हु डू नॉट हैव मिनिमम हाइट शॉल नॉट बी कंसिडर फॉर मेजरमेंट ऑफ चेस्ट एंड शॉल बी ट्रीटेड एट डिस्क्वालीफाइड। यानी कि हाइट छोटी बढ़ गई तो फिर वो चेस्ट वगैरह से भी कोई मतलब नहीं है मेल कैंडिडेट के लिए, फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऑल द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन रेस will be measured for eligibility with respect to height and chest. Measurement will be taken only for male. If a male candidate unexpanded chest measured is below eligibility limit, expanded measurement shall not be taken and he shall be treated as disqualified. यानी कि जो चेस्ट का रिक्वायरमेंट है मेल के अंदर एक्सपेंड और अनएक्सपेंड करके दोनों को ही आपको मैच करना है, कोई एक भी मैच नहीं हो पाता तो वो आप रिजेक्ट आपको कर दिया जाएगा। ठीक है। Candidate who does not have minimum height chest shall be treated as having failed in PMT. PET and PMT is qualifying in nature. No marks are to be awarded. यानी कि ये सिर्फ इन स्टैंडर्ड्स को और इन एफिशिएंसी को आपको फुलफिल करना है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर नहीं करे जाएंगे। इसके बाद बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन CBT एंड सब्जेक्ट टू क्वालिफाई इन PET एंड PMT, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड करा जाएगा। यानी कि जो PET और PMT के लिए क्वालिफाई हो गए थे वो क्वालिफाई उन्होंने कर लिया, देन फिर दोबारा कट ऑफ बनेगी CBT के बेसिस पर, देन उस कट ऑफ के बेसिस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड करा जाएगा, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपको जो रेलवे की तरफ से जो बुलाए जाएंगे उसमें आपको प्रोवाइड करने होंगे। डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, इसको आप रीड आउट कर सकते हो। और याद रखिएगा जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपको मैच करने होंगे। इसके बाद यहाँ पर फॉर्म भरने का प्रोसेस बताया जा रहा है, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। एग्ज़ाम्स वगैरह कहाँ कहाँ हो सकते हैं और जो रीजनल वेबसाइट्स वगैरह हैं उसका लिंक यहाँ पर अवेलेबल है, इसको आप रीड आउट कर सकते हो। ठीक है। आपको वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर ये नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी और फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। और एनेक्सर B में हम आए हैं या A में भी आप देख लो, वैसे तो 10th पास मैं आपको बता चुका हूँ, क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। PWD के लिए ये पोस्ट नहीं है, और यहाँ पे फिर कैटेगरी वाइज और जेंडर वाइज डिवीज़न है यहाँ पे वैकेंसीज़ का, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद कुछ और एनेक्सर्स अवेलेबल है जहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट वगैरह होते हैं आपके रेफरेंस के लिए। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।